हंटर एक्स हंटर की दुनिया में वो पल डरावना नहीं था जब मेरुयम पैदा हुआ था, बल्कि असली डर तब लग रहा था जब पीटो ने अपनी नेन एबिलिटी की हद पार कर दी थी। और यहाँ तक कि खुद मेरुयम कहता है कि पीटो तुम मेरी सबसे ताकतवर रॉयल गार्ड हो। अब इन्हें कौन बताएगा कि एक ऐसा इंसान भी है जिसने हजारों या लाखों लोगों की जान भी ली है, बल्कि अपने लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए, और जिसका नाम आप सभी को पता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेनो ज़ोल्डिक की। आप इन भाई साहब की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। जहाँ तक मुझे पता है, जब जेनो पीटो के ऊपर ड्रैगन ड्राइव का हमला करते वक्त पीटो काफी एक्साइटेड होती है लड़ने के लिए, और तभी अचानक अपने नटेरो बीच में आते हैं और उसे दूर भगा देते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे अगर सच में इन दोनों का आमना सामना होता तो कौन जीतेगा। और मैं पक्का श्योर हूँ काफी एनिमे फैंस ने इस फाइट को कभी इमेजिन भी नहीं किया। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन है असली नेन मास्टर। आप सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जेनो ज़ोल्डिक की पावर एंड माइंडसेट के बारे में। जेनो ज़ोल्डिक ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये ज़ोल्डिक फैमिली का एक बैकबोन है जो 70 साल से भी ज्यादा कमबैक एक्सपीरियंस रखता है और अपने नेन पर एकदम लेजेंडरी कंट्रोल भी है। और जेनो ज़ोल्डिक की एक सबसे खतरनाक बात, वो कभी फाइट को ईगो पर नहीं लेते। और उनके टेक्निक्स की बात करें तो उनका ड्रैगन हैंड लॉन्ग रेंज पर कंट्रोल रखता है और ड्रैगन डाइव पूरा एरिया डिस्ट्रक्शन कर देता है। जेनो सामने वाले को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो सामने वाले एनिमी को पहले ही रेडी कर देता है। और यही रीजन है कि जेनो आज भी जिंदा है। और अब बात करेंगे हमारी कीमेरा एंड्स की पीटो। रॉयल गार्ड का मतलब मेरुयम से एक लेवल नीचे, और पीटो ही ऐसी रॉयल गार्ड है जो मेरुयम के नीचे रखने का दम रखती है, सॉरी रुकने का। पीटो का ओरा इतना भयानक था कि नटेरो जैसा लेजेंड भी सीरियस हो गया था। मतलब देख रहे हो किस लेवल का ओरा था इस मोहतरमा का। पावर की बात करें तो उसके पास डॉक्टर ब्लाइथ ऑलमोस्ट इंस्टेंट हीलिंग कर देती थी। पपेट मोड, इंसान स्पीड एंड स्ट्रेंथ, ये जो एबिलिटी है ये आप सभी को पता होगी जब उसने इस एबिलिटी को अपने काइट और इंसानों पर इस्तेमाल किया था। और एक बात ध्यान से सुन लो, पीटो कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, वो सामने वाले को अपने नेन से डरा देती है। मोहतरमा की स्पीड इतनी फास्ट है कि ब्लिंक करो और फाइट खत्म। अब इमेजिन करो अगर उस टाइम नटेरो जेनो के साथ नहीं होता तो क्या होता। तो देखो फाइट की शुरुआत होती है बातचीत से, और जेनो स्काई से ड्रैगन हैंड छोड़ेगा और तभी पीटो समझ जाएंगी ये ओपोनेंट नॉर्मल नहीं है। ड्रैगन डाइव होते ही जमीन टूटने लगती है और स्मोक हर तरफ हो जाता है। लेकिन जब स्मोक हटता है तब पीटो वही खड़ी रहती है जहाँ पर वो पहले रुकी थी। यहाँ जेनो समझ जाता है कि ये फाइट अब लंबी होने वाली है, और पीटो ऊपर कूदते ही डिस्कशन मिलीसेकंड में खत्म हो जाती है। और अब जेनो के पास टाइम भी नहीं है सोचने का। अब देखो जेनो की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक इंसान है, स्टेमिना काफी लिमिटेड ही है और बॉडी भी काफी कमजोर है। और एक बूढ़े इंसान से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। अगर उन्होंने गलती से भी उनके फाइट में कोई एक मिस्टेक कर दी तो उनका खेल वही खत्म हो जाएगा। और पीटो की सबसे बड़ी ताकत है नो फियर नो हेजिटेशन। पीटो की पावर एक्टिवेट होती, पीटो का हर अटैक किलिंग इंटेंट के साथ आता है। जेनो यहाँ पर बचाव करेगा, काउंटर करेगा, लेकिन उसका हर सेकंड में उसका नेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ पर जेनो का एक्सपीरियंस तो काम आता है, लेकिन उस पावर गैप का क्या जो पीटो और जेनो के बीच आ रहा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीटो ज्यादा ताकतवर है। अगर ये फाइट 1-on-1 है और नो प्रेप टाइम और नो बैकअप तो सच कड़वा है। तो जी हाँ दोस्तों, पीटो ही जीतेंगे, और वो भी हाई डिफिकल्ट के साथ। जेनो पीटो को हैवी डैमेज तो देगा लेकिन फिनिश नहीं कर पाएगा। अगर हाँ सिल्वा ज़ोल्डिक अगर साथ होता तो प्रॉपर एसोसिएशन प्लान होता, आई थिंक थोड़ा रिजल्ट भी बदलता था। तो सवाल ये नहीं है कि जेनो कमजोर था, तो सवाल ये है कि पीटो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। आप बड़ी शर्म की बात है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि हाँ पीटो ही है आज की विनर। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो जाते जाते मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि अगली वीडियो किस पर लानी है।